नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और टेक्निकल टॉपिक को आसान भाषा में समझने वाले हैं। वो है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का इंस्पेक्शन। हम टैप इन नॉर्थ की आचार संहिता को आधार बनाकर समझेंगे कि एक सबस्टेशन को सेफ और भरोसेमंद रखने के लिए असल में क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सबस्टेशन में सबसे बड़ा खतरा आखिर है क्या? ये सवाल सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि हर एक सेफ्टी रूल, हर एक प्रोसेस इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले समझेंगे कि ये इंस्पेक्शन किया ही क्यों जाता है। फिर देखेंगे कि तैयारी कैसे होती है, मतलब पीपीई और सेफ्टी टूल्स। उसके बाद कागजात और अर्थिंग की जांच होगी, फिर मुख्य उपकरणों का नंबर आएगा और आखिर में हम यार्ड चेक और रिपोर्टिंग के साथ इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो सेक्शन 1, ये सब कुछ करने का आखिर मकसद क्या है? देखिए, इसका गोल बहुत सीधा और साफ है। एक ऐसा स्टैंडर्ड तरीका बनाना जिससे ये पक्का हो सके कि सारे उपकरण भरोसेमंद तरीके से काम करें, वहां काम करने वाले लोग सुरक्षित रहें और सारा काम नियमों के दायरे में हो। अब आता है सेक्शन 2, तैयारी यानी पीपीई और सेफ्टी टूल्स। किसी भी इंस्पेक्शन का पहला और सबसे ज़रूरी कदम हमेशा सेफ्टी ही होता है। चलिए एक इंस्पेक्टर के दिन की शुरुआत करते हैं, जिसका सबसे पहला काम है खुद को सुरक्षित करने के लिए तैयार होना। काम शुरू करने से पहले ये 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए, इनमें कोई छूट नहीं है। पैरों के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शूज या रबर गमबूट्स, सिर की सुरक्षा के लिए एक हेलमेट और सबसे ज्यादा जरूरी, हाथों के लिए सही वोल्टेज रेटिंग वाले ISI मार्क्ड रबर के ग्लव्स, क्योंकि हाथ ही हैं जो सबसे ज्यादा जोखिम में होते हैं। अच्छा, पीपी पहन तो लिया, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सेफ्टी टूल्स भी हैं जो हमेशा साथ होने चाहिए, जैसे कम से कम 6 मीटर की डिस्चार्ज रॉड, ताकि किसी भी उपकरण में बची खुची बिजली को सेफली हटाया जा सके। इसके अलावा ISI मार्क वाली रबर की मैटिंग, काम चल रहा है जैसे सेफ्टी साइन, आग बुझाने के यंत्र, एक शॉक ट्रीटमेंट चार्ट और एक इंसुलेटेड सीढ़ी का होना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कागजात और अर्थिंग की जांच। अब जब सेफ्टी की तैयारी पूरी हो गई है, तो अगला कदम है सबस्टेशन की कागजी सेहत को परखना और उसके सबसे बड़े सुरक्षा कवच यानी अर्थिंग सिस्टम की जांच करना। ये डॉक्यूमेंट्स ना सबस्टेशन के हेल्थ रिकॉर्ड्स की तरह हैं। क्या सबस्टेशन का नक्शा मतलब स्कीमेटिक डायग्राम अपडेटेड है? क्या लॉगबुक में सारी एंट्रीज ठीक से की गई हैं? क्या ऑयल टेस्ट की रिपोर्ट्स हाल की हैं और तय मानकों के अंदर हैं? और क्या DGMS की मंजूरी का रिकॉर्ड मौजूद है? ये सब चेक करना बेहद जरूरी है। तो ये अर्थिंग सिस्टम आखिर है क्या? बहुत आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसा सेफ्टी सिस्टम है जो बिजली के उपकरणों को जमीन से जोड़ता है। इसका फायदा, ये न सिर्फ बिजली के झटके से बचाता है, बल्कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो ये महंगे उपकरणों को भी बचाता है। सही मायनों में ये सबस्टेशन की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है। अब 1 नंबर पर ध्यान दीजिए, सिर्फ 1 नंबर, 1 ओम। ये अर्थ रेजिस्टेंस की ऊपरी सीमा है, मतलब इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू जितनी कम होगी, अर्थिंग उतनी ही अच्छी और असरदार होगी। अगर ये 1 ओम से ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ठीक है, तो कागजों पर तो सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा है। अर्थिंग की वैल्यू भी सही है, रिकॉर्ड्स अपनी जगह हैं। पर क्या जमीन पर असल में उपकरण भी उतने ही सही हैं? ये सवाल हमें इंस्पेक्शन के अगले और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ ले जाता है। और अब आता है सेक्शन 4, मुख्य उपकरणों का निरीक्षण। अब हम सीधे सबस्टेशन के दिल यानी ट्रांसफॉर्मर और दूसरे स्विच गियर की जांच पड़ताल शुरू करेंगे। एक ट्रांसफॉर्मर की जांच में मुख्य तौर पर 3 चीजों पर फोकस होता है: तेल की क्वालिटी और उसका लेवल, ट्रांसफॉर्मर की बाहरी हालत और उसके सेफ्टी सिस्टम। तेल की क्वालिटी के लिए एक BDV टेस्ट होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि तेल की इंसुलेशन क्षमता कितनी है। ये कम से कम 40 kV तो होनी ही चाहिए। एक सेहतमंद ट्रांसफॉर्मर की पहचान कैसे होती है? कुछ सीधी साधी निशानियां हैं। कहीं से भी तेल का रिसाव नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटर टैंक में तेल का लेवल सही हो। सिलिका जेल का रंग नीला होना चाहिए, गुलाबी नहीं। और सबसे जरूरी, उसके सारे सेफ्टी रिले जैसे ऑयल और वाइंडिंग टेम्परेचर रिले और बुकहोल्स रिले ठीक से काम कर रहे हों।
अब ये जो इंटरलॉकिंग है ना, ये एक बहुत ही स्मार्ट सेफ्टी फीचर है। ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है जो इंसानी गलती की गुंजाइश को ही खत्म कर देता है। जैसे ये सिस्टम ये पक्का करता है कि कोई भी चालू लाइन पर आइसोलेटर को ऑपरेट न कर पाए। सोचिए, ये एक कितना बड़ा हादसा होने से रोक सकता है। तो अब है सेक्शन 5 यार्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच। बड़े बड़े उपकरणों को बारीकी से देखने के बाद अब बारी है एक फाइनल वॉक अराउंड की। इसमें पूरे सबस्टेशन के माहौल और उसके ओवरऑल कंडीशन पर नजर डाली जाती है। एक सुरक्षित यार्ड कैसा होता है? उसकी जमीन साफ सुथरी और कंकड़ से ढकी होनी चाहिए, न कि घास और पत्तियों से। चारों तरफ मजबूत बाड़बंदी होनी चाहिए, रात के लिए पूरी रोशनी का इंतजाम हो और जितने भी लोहे के स्ट्रक्चर हैं उन पर पेंट होना चाहिए और जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ही एक सेफ माहौल बनाती हैं। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6 रिपोर्टिंग। इंस्पेक्शन तो हो गया, पर काम यहाँ खत्म नहीं होता। असल में सबसे जरूरी काम अब शुरू होता है। जो कुछ भी इंस्पेक्शन में मिला उसे ठीक से दर्ज करना और उस पर एक्शन लेना। यहाँ का नियम बहुत ही सीधा और सख्त है। कोई भी कमी मिले, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, उसे फौरन लॉगबुक में दर्ज करना ही करना है। इससे न सिर्फ एक पक्का रिकॉर्ड बनता है, बल्कि ये भी तय होता है कि हर समस्या पर ध्यान दिया जाए और उसे ठीक किया जाए। और अगर कोई बहुत गंभीर सुरक्षा से जुड़ी चूक मिलती है, जैसे कि अर्थ लीकेज रिले का काम न करना, तो नियम बिल्कुल साफ हैं। उस उपकरण को तुरंत, बिना एक पल की भी देरी किए, सिस्टम से अलग कर देना चाहिए, जब तक कि वो पूरी तरह ठीक न हो जाए, क्योंकि सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद एक सवाल तो बनता है कि अगले किसी भी इंस्पेक्शन पर सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि इसका जवाब अब हम सब के लिए बिल्कुल साफ है। हमेशा सबसे पहले सुरक्षा।